एक क्लास में 100 छात्र हैं, जिनमें से 70% लड़कियां हैं और अन्य लड़के हैं। मेरे दोस्त 100 का कहीं यूज ना करो। गर्ल्स 70% है तो बाय डिफॉल्ट बॉयज 30% हो। इनका अगर रेशियो देखोगे तो 7:3 हो जाएगा, 7 और 3 का रेशियो। भाई गर्ल्स अगर 70% है तो बाय डिफॉल्ट बॉयज। अब एक परीक्षा में लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में 20% अधिक है। एक परीक्षा में लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में 20% अधिक है। 20% मतलब 1/5। अगर बॉयज को 5x तो लड़कियों का औसत 6x हो जाए। समझ गया ना? बोलो हाँ। एक परीक्षा में लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में 20% अधिक है तो 5x और ये 6x। यदि सभी छात्रों का औसत अंक 57 है, ओवरऑल 50, तो लड़कों का औसत अंक क्या होगा मेरे दोस्त? इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 6x का 7 में 7×42x होगा, 5x का 3 में तो ये 15x होगा, और 7×3 = 10 का 57 में 570। देखा जाए ये भी 57x बराबर 570 के x बराबर 10 के, x बराबर। तो लड़कों का औसत अंक चाहिए मेरे दोस्त। लड़कों का औसत अंक ये 5x की जगह 50 हो जाए, यानी लड़कों का जो औसत अंक आएगा वह 50 आएगा। 50 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन का आंसर 201 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त वह 50 होगा, 50 होगा, 50। बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीजें आपको क्लियर हो रही हो। 201 के बाद 202। सोहम और उसके 5 दोस्तों का औसत वजन 48.5 किलोग्राम है। सोहम और उसके 5 दोस्तों का औसत वजन इतना। सोहम अपने 5 दोस्तों के औसत वजन से 3 किलोग्राम अधिक है। सोहम का वजन क्या होगा? अब ये थोड़ी सी भाषा ऐसा है कि बच्चा यहां गलत करने के पूरे चांसेस, पूरे चांसेस। सोचो क्या किया जाए। सोहम और उसके 5 दोस्तों का औसत वजन 48.5 है, यानी ओवरऑल ये है। यदि सोहम अपने 5 दोस्तों के औसत वजन से 3 किलोग्राम अधिक है, सोहम का वजन क्या होगा? अब सोचो 202 नंबर में आप कैसे करना चाहो, विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, सोचो कैसे किया। देखो ऐसा सब बढ़िया क्वेश्चन इसे कहते हैं। यदि 5 दोस्तों का औसत वजन आप मान लो x, 5 दोस्तों का औसत वजन x है, तो हम अपने 5 दोस्तों के औसत वजन से 3 किलो अधिक है, तो हम का वजन +3 हो जाए। और यहां पर बोला जा रहा है स्टार्टिंग में सोहम और उसके 5 दोस्तों का इतना, तो सोहम का वजन तो x+3 है। 5 दोस्तों का टोटल, तो यहां 5 का इंटू करोगे तो 5x होगा। अब 48.5 पे 6 का गुणा होगा, क्योंकि 6 लोगों का टोटल, 6×5 = 30, 0 3 हासिल, 48 3 51, 5 हासिल, 24 5 27, 24 5 27 नहीं 29। और यहां आप देखोगे मेरे दोस्त तो ये 6x+3 हो जाएगा, तो 3 वहां कम कर दो, 280, x से भाग दो, 24 48, x बराबर 48, x बराबर 48। तो सोहम का वजन कितना होगा? सोहम का जो वजन होगा मेरे 48 + 3, एक बार फिर से बताएंगे,
बेहतरीन क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्त। हाँ, जल्दबाजी में हमारा माइंड से गलत भी हो सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको ऐसे बताया गया है। देखो, करने को तो हम बहुत तरीके से कर दें, ऐसा नहीं है। देखो, समझे नहीं, बहुत तरीके हैं सब। ऐसा कैसे? देखो, मोटा मोटा देखो, 6 लोगों का औसत वजन 48.5 है। सोहम को बाहर निकालो तो कहता औसत से 3 किलो अधिक है। औसत से 3 किलो अधिक है, मतलब पांचों के औसत से 3 अधिक है, यानी अपने दोस्तों का भी हिस्सा लेके चला गया होगा। 48.5 तो अपना खुद का ले जाएगा, और 5 दोस्तों का 0.5 ले जाएगा। सर 0.5 क्यों? क्योंकि 0.5 तो हो गया, तो 2.5 kg लेना है, तो 48.5 में 2.5 जोड़ दोगे तो सीधे क्या होना जाए। नहीं समझे? अभी समझाते हैं, पहले समझो, पहले कौन से समझो। यदि सोहम अपने 5 दोस्तों का औसत वजन से 3 अधिक है, सोहम के 5 दोस्तों का औसत x माना, तो ये x+3। अब पांचों का टोटल क्या होगा? 5x होगा, टोटल 6 लोग, ऐसे करके। अब अगर हम शॉर्टकट पे जाएं तो देखा जाए कि ये 6 लोग हैं, औसत है 48 पॉइंट। इससे हम गुस्सा हो गए, तो प्रकाश सर तुम ही जाओ, हम ही वापस जाएं। हम ही जाएंगे तो 48.5 तो ले जाएंगे, ये तो मेरा हिस्सा ही है, मेरा हिस्सा ही है। मेरी बात को समझो, मेरा हिस्सा ही है। और मैं औसत से 3 अधिक हो गया। फिलहाल ये चीज कम समझ में आएगी आपको। औसत से 3 अधिक हो गया, यानी यानी मेरे दोस्तों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। औसत से 3 अधिक हो गया, तो कहीं ना कहीं देखा जाए 3 में 6 का भाग दोगे, 0.5 का इफेक्ट आया, यानी 48 5 लोगों का होगा। जो मैं गया हूं तो अब 48.5 तो लिया, और 2.5 जो बाकी 5 लोग थे उनका 50-50 पैसा भी मैं ले गया, तो 2.5 और ले गया, तो ये चीज आ जाएगी 51। पर ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, आप ऐसे ही कर दो मेरे, ज्यादा सोचो नहीं, ठीक है। 202 के बाद सीधे 203। 12 छात्रों के एक समूह का औसत ऊंचाई 170 है, और 4 छात्र समूह छोड़ दिए, समूह की नई ऊंचाई क्या है? तो आप मोटा मोटा समझो, 12 का औसत 170 है, 4 छोड़ दिए, यही 4 है। इनको चाहो तो तेजी से जोड़ दो मेरे। 5 2 7, 7 दूनी 14, 14 4 18, एक हासिल। 7 1 8, 8 6 14, 14 5 19, 19 5 24, 2 हासिल। 4 2 6, और किससे भाग दोगे? 8 से ही भाग दोगे। क्यों? क्योंकि 12 का औसत तो 170 था, 4 चले गए तो उनका टोटल ये हुआ। 12 गुणे 170 माइनस इतना, तो 8 लोग बचे, 8 से भाग दे दो। अब यहां 8 से आप भाग देना चाहते हो तो ऐसे भी दे सकते हो, 88 64, यानी ये तो 81 आ गया, इधर दोगे तो यहां 2 से देना 35 होगा, और यहां 4 से दोगे तो 3 होगा। तो बस 3 गुणे 35, 105 माइनस 81, समूह की नई औसत ऊंचाई। एक सेकेंड, छोटी सी मिस्टेक हुई भाग देने में। 170 में अगर 2 से भाग दोगे तो 85 आएगा, इधर 4 से, टोटल में 8 से देना, तो 2 इधर दे दो, 4 इधर दे दो। 5 आए 15 हासिल 1, 8 3 24, 1 25, 255 में आप 81 कम कर दो तो 4, ऐसे आएगा। 25 में से 8 गया 17 आएगा, 25 में से 8 गया 174 इज द राइट। तो ये आपके अभ्यास पे डिपेंड करते हैं, एमटीएस की ये वाले क्वेश्चन। हाँ मेरे दोस्त, ठीक है, बात समझ में आएगी? बोलो हाँ। 75 अंकों का औसत 45 से, पहले 50 का 42 से, अंतिम 26 का इतना है। देखो, अगर ईमानदारी से करना चाहो तो पहले तो ये आएगा, क्या करना है? 50 गुणे 42, क्योंकि 50 लोग यहाँ प्लस 26, यानी 76 लोग हो गए इधर, और यहां घटाओगे तो 75 गुणे 45, ये हमारा प्रोसेस भाई। 50 26 टोटल 76, इधर 75, तो एक बंदा जो भी है उसका निकले। लेकिन यहां हमें इंटू भी तो करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि रट के बैठे सीधे इंटू कर ले। उस केस में आप देखो 75 लोगों का औसत 42 है, फिर 26 लोगों का औसत
52 है। अब घटेगा 75 लोगों का औसत 45। अपना हाईटेक क्या कहता है पहले समझो। हमने मान लिया ओवरऑल औसत 45, 45 ऐसे लिखोगे। अब यहां ध्यान देना, यहां ध्यान देना 45, लेकिन इधर वाला बड़ा होगा, इसलिए हम यहां पर प्लस का सिंबल लगाएंगे, क्योंकि इससे ये घट रहा है, पर इधर का ही तो बड़ा है, इधर का ही तो बड़ा है। पहले बोलो हाँ। अब एक सेकेंड, ठीक है, जो है वो भी मेंटेन कर लेंगे हमको। 45 से ये 3 कम है, 45 से कम है, और 45 से ये 7 जाता है। 3 का इसमें गुणा करोगे तो 150 आएगा। 7 का इसमें करोगे 7 छंग 42, 4 हासिल 14, 182। मेरे दोस्त 45 ऐसे रखो, इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस का 32 आएगा। 77 द राइट आंसर, 77 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है ये चीज सीख गए होंगे। अच्छा, हम बताने वाले हैं एक चीज को अभी क्लियर कर देते हैं, कल को कोई ये ना कहे सर व्हाई दिस स्कूल आवर, जिसके लिए मैं रुका था अभी। जैसे ये क्वेश्चन 186, ध्यान देना, देखा जाए इस बार ये बढ़ा है इधर, तो हमने कहीं ना कहीं औसत को 78, बात को सुनो। अब इधर बढ़ा है तो ये घट रहा है, इधर से घट रहा है, इसलिए हमने यहां पहले सिंबल माइनस लिया, बाद में जो सिंबल आया हमने उसी का प्रयोग, यानी इधर वाला बड़ा था पर इससे हम ये घटा रहे थे, इसलिए माइनस लिया, इसलिए ये माइनस लिया, इधर वाला रखा। अब इस वाले में समझो, इस वाले में हमने इस वाले को 45 यूज किया, इधर वाले को 45 यूज किया, लेकिन इधर वाला बड़ा है, उससे ये घट रहा है, तो ये तो हमने यूज ही कर लिया। अब इधर वाले की बात है, तो उस केस में हमने यहां प्लस को यूज किया है, समझ गए ना, इधर से खेला होता है, प्लस को यूज किया है, ठीक है, समझ गए, इसलिए मैं रोका। तो एक दो बार और देखना। ए का 1/4, बी का 1/3 औसत, देखो ए का 1/4, ए का 1/4, बी का 1/, डिवाइड बाय 2 औसत, एलसीएम ले लो 3a + 4b, 12 पंचे 60, 120 हो। दिस इज द इक्वेशन नंबर। कहता है ए का 1/2, बी का 1/2 9 के बराबर होना है, तो ए का 12 नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है, 1/2 1/2, ए का 1/2, बी का भी 1/2, तो नीचे 1/2 1/2 का औसत 9 है, यानी 9 को 36, ए प्लस बी। मेरे दोस्त दो इक्वेशन, दो वेरिएबल को पहले शांति से सॉल्व कर लो। देखा जाए, मान लो मैंने सपोज दैट यहां 3 का गुणा कर, ऐसे करके घटाओगे तो ये b आएगा, 120 में से 108 गया तो b बराबर 12, जब b बराबर 12 हो गया तो a बराबर 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 12 का सम 36 होता है। तो हमसे कहता है 2a और 3b का औसत क्या होगा, 2a और 3b का औसत क्या होगा, डिवाइड बाय 2, तो 24 दूना 48 होगा, 12 तिहाई 36 ऐसे होगा, डिवाइड बाय 2। मेरे दोस्त ये हो जाएगा 84, 84/2 यानी 42, 42 इज द राइट आंसर, यानी 205 का जो सही आंसर आएगा वह 42 आएगा। 205 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त 42 42 42 40। अभी 20 क्वेश्चन बाकी हैं, करेंगे। 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना है, तो बी और सी। देखो जब भी ये 4 संख्या हमारे क्या है, एबीसीडी में, मतलब एपी में, एक तरीके से क्रमागत का मतलब
आर इन एपी, पहले समझो। तो जो इसका औसत होगा वो कहीं यहां लाई करेगा, कोई सीरीज में नहीं होगा, कोई सीरीज में नहीं, चार संख्या है ना, सीरीज में नहीं होगा, 5 वाला सीरीज में होता। दो इथे बात समझे। औसत 18 है, लेकिन ये इस सीरीज में नहीं होगा, दो इथे होंगे, दो उत्थे होंगे, और ये विषम संख्या है। 18 के बाद 19, 19 के दो जोड़ोगे तो 21, 19 से दो कम करोगे 17, दो कम करोगे तो 15। ये चीज है मेरे, और हमसे कह रहा है बी और सी का औसत क्या होगा। तो ये ए बी सी डी, इन दोनों का औसत तो 17 प्लस 19 बटा 2 18 ही आए, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 18 ही हो जाए। 206 का सही आंसर यही, थोड़ा सा फास्ट होगा। 6 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम कम हो गया। इस घर में 6 लोग रहते थे। मैं नाराज हो गया, 70 किलो का हुई कम से कम, मैं नाराज हो गया 70 केजी का, मैं नहीं रहूंगा इस घर में, मैं चला गया, और मेरे स्थान पर एक दूसरा बंदा आया। तो कहने का मतलब है 2.5 केजी कम हो गया। तो कितने लोगों का इफेक्ट पड़ा? 6 लोगों का। जो बंदा आया मान लो वो 70 का था, लेकिन हर एक बंदे का 2.5 केजी कम होगा। तो 6 लोगों का 2.5 केजी, तो 6 गुणे 2.5 यानी 15। जो नया बंदा आया वो 55 केजी का होगा। कई बार इस पैटर्न के क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। फिर समझो भाई, 6 लोग थे, मैं नाराज होकर चला गया, 70 केजी का था। मेरी जगह एक दूसरा बंदा आया, उसके आने से इन 6 का 2.5 केजी कम हो गया। मेरे दोस्त 6 का 2.5 केजी तो 15 किलो कम हुआ ना, 70 में 15 कम करोगे, 55 केजी का नया बंदा आया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 55 केजी। 208, एक पंसारी की लगातार 5 महीनों तक इतने की बिक्री हुई, छठे महीने उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसे औसत इतना। अब एक चीज समझो मेरे दोस्त, औसत में 95 इतना, या तो ऐसा कर लो, अगर आपको ईमानदारी में जाना है तो आप ईमानदारी से कर लो, उतना ही समय लगेगा। इसमें 6 का गुणा कर लो माइनस, और इनके योग को घटा लो, केजीज जोड़ लो, 2 7 14, 14 5, एक हासिल, एक 6 7, 7 3 10, 15 प्लस 17, 17 3 20, दो हासिल, 5 2 7 2 9, 9 8 17, 17 9, 17 26, 26 4 30, 3 हासिल, 9 पना 45 और 3 48, फिर गुणा कर लो, 35 हासिल, 9 चौक 54, 54 3, 10 में से 9 गया, 1 आया, ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा। 56 में से 48 गया, 8 आएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे कर लो, क्योंकि पेपर का एक अंडर प्रेशर होता है, उस हिसाब से तो यही बैठ है भाई, क्योंकि एक प्रेशर होता है ना एग्जामिनेशन हॉल का, टाइम पास करने तो गए नहीं, उस हिसाब से बेटर यही होगा। अब रीजन क्या है कि हम कुछ और ले तो पहले सब में घटाए फिर सॉल्व करें, वो और लेंदी हो जाएगा। मेरा मानना है यही बेटर हो। 209 सेम पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं मेरे दोस्त थोड़ी देर पहले। कह रहा 3 पॉजिटिव नंबर्स है, उनमें से किन्हीं 2 के औसत को तीसरे में जोड़ा जाता है, परिणामी योग इतना है, मूल संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो अब 3 संख्या एबीसी, तो एबी का जो योग का आधा सी में जोड़ा जा रहा है तो 154 हो जाता है। ए बी का योग का आधा सी में जोड़ोगे 154 हो जा रहा है। ऐसे ही बी सी का योग का आधा ए में जोड़ोगे तो 148 हो जाएगा, और सी और ए के योग का आधा बी में जोड़ोगे 132। अभी अगर हम सबको जोड़े मेरे भाई, 4 बार ए हो जाएगा, 4 बार बी हो जाएगा, 4 बार सी हो जाएगा। ये जो दो दो है वो इधर मल्टीप्लाई होगा, बाकी को ऐसे जोड़ दो। 8 2 10 4 14 हासिल 1, 5 4 9 1 10 3 13 हासिल 1, 400।
चाहो तो दो, 4 से भाग दे, 4 से भाग दोगे एक तरीके से देखा जाए ए बी सी, 4 से दोनों में भाग दो तो 2 इधर चला गया। अब ये 21 हो 217। हमसे कहता मूल 3 संख्याओं का औसत क्या है। अब हमें इसका भी औसत चाहिए दया, 3 से भाग दो, 72 सही 1/3, 72:1/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी 209 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त 72 सही 1/3 होगा। अरे बोलो मेरे देवताओं हाँ। ठीक है, ठीक है, पढ़ लो मेरे भाई, सब कंप्लीट है। अब ये एवरेज के ही जो 100-150 क्वेश्चन, सारे पूरी किताब खत्म यही चैप्टर के। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना, तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो थोड़ा फास्ट है, 35 और 39 है। यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों का औसत इतना है, लड़कियों का देखो एक चीज समझो, 39 का मल्टीपल आंसर होगा। 39 का मल्टीपल सिर्फ यही है, बाकी कोई वैल्यू 39 का मल्टीपल नहीं। बाकी आप इसको सॉल्व प्रॉपर वे में ऐसे ही कर पाओ। ठीक है, 39 का मल्टीपल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सेम पैटर्न का क्वेश्चन कई बार पढ़ा है, 72 का कोई यूज नहीं होगा। ए में छात्रों की संख्या बी की तुलना में 40% अधिक। 40% अधिक, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 में है, 7 इसमें होगा, या तो 100 इसमें 140 तो 7:5। बी में छात्रों के औसत अंक ए में छात्रों की तुलना में 50% अधिक है। बी में छात्रों के औसत अंक ए में छात्रों की तुलना से 50% अधिक। 50% मतलब 1/2, यानी अगर इसमें 2x है तो ये 3x बस। और ओवरऑल कितना है 58, 58 है। तो बी में विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा। 2x का 7 में गुणा करोगे 14x होगा, 3x का 5 में तो ये 15x होगा, 7 5 12, 7 5 12 का 58 में गुणा, 29 बराबर 10, यानी x बराबर 24। तो बी में विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा। बी में विद्यार्थियों का औसत x बराबर 24 के है, 24 त्याय 72। 211 का जो सही आंसर है वो 72 आएगा। बी में विद्यार्थियों का औसत अंक जो कि क्या होगा 72 होगा, 72। 211 का जो सही आंसर है 52 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, 211 की बात 212। एक क्लास में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7। फिर से सेम पैटर्न का है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 5 और 7 का है। अंग्रेजी में लड़कों का औसत स्कोर 48 है, लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों की तुलना से 25% अधिक है। देखो बॉयज का जो है वो 48 है, गर्ल्स का 25% अधिक है, तो यानी 60 हो गया। फिर कैसे, देखो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो तो 5:7 दिया गया है, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं। अंग्रेजी में लड़कों का औसत स्कोर 48 है और लड़कियों का 25% अधिक है, तो 48 का 25% 12 होता है, 48 में 12 जोड़ोगे 60 आएगा। क्लास में सभी लड़कों और लड़कियों के अंग्रेजी में औसत अंक क्या होंगे ये बोला मेरे दोस्त। 48 और 60 की है, 48 तो मिनिमम होगा ही होगा, एक का 12 ज्यादा तो 7 का क्या होगा 12 × 7 ज्यादा। कद्दू कटेगा तो सबको पटेगा, 12 से भाग दे दो, यानी 48 7 55, 55 इज द राइट आंसर। 212 का जो सही आंसर आएगा वह 55 आएगा।
तीन अंकों की संख्या इतने का औसत इतना है। अब देखो 3 अंकों की संख्या यानी 372, 2x5, x37 और इसमें आप 3 का गुणा कर दो, 8 त्रिका 24, 2 हासिल, 9 त्रिका 27, 2 29, 12 तो 14, 1494, 1494। अब देखा जाए मेरे दोस्त, 7 5 12 2 14, 4 हासिल, 3 7 10, तो ये x बराबर 8 हो गया। 7 3 10 और 8 18 1 19 9, समझ गया ना, हासिल वाला x बराबर 8 आएगा। कहते हैं 2x प्लस 7 5x माइनस 2 का औसत क्या है। जब x बराबर 7 आया यहां रखोगे तो ये हो गया 7x प्लस 5 बटा 2, 8 सते 56 प्लस 5 बटा 2, 61 बटा 2 को समाज 30.5 बोले, यानी इसका जो औसत आएगा 213 का 30.5 आएगा। 30.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 213 का सही आंसर यही होगा। एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 महीने में इतना, तो यहां 4 का गुणा कर लो, फिर अगले 3 महीने में इतना, यहां 3 का गुणा कर लो, फिर 5 महीने में इतना, तो यहां 5 का कर लो। तो 12 चौक 48,000 हो गया, 15 त्याग 45,000 हो गया, 5 का गुणा करोगे तो 17 पचे 85,000 हो। और कुछ तो नहीं, इंग्लिश हिंदी भी सेम है ना, ठीक है। 3 तो 0 ऐसे ही आएंगे, 8 ये आया हासिल 1, 8 दूनी 17, 1,78,000 है और 1,52,000 उसकी बचत है। बहुत अच्छे, पैसा इसका मतलब बहुत आएगा। 3 0 ऐसे 0, 3,30,000 उसकी इनकम हो गई। तेरा परिवार की मासिक आय क्या है? 3,30,000 में 12 से भाग दो, 12 पंचे 60 ज्यादा होता है, 12 दूनी 24, 2 24, 90, 12 27,500 रुपया उसकी मंथली इनकम, 27,500 द राइट आंसर ऑफ दिस। यानी मंथली इनकम क्या हो गई? 27,500। एक बेसिक क्वेश्चन है मेरे भाई, तो कोई ज्यादा नहीं सोचते कभी बेसिक क्वेश्चन, ये बिल्कुल माइंड में सेट करना। जैसे बहुत से बच्चे सोचते हैं सर इसमें भी शॉर्टकट उसमें भी शॉर्टकट, ज्यादा चक्कर पड़ोगे तो नया क्वेश्चन कभी नहीं बन पाए। प्रैक्टिस ऐसे करो कि सेम पैटर्न में कोई भी क्वेश्चन है, वैल्यू कितना भी बदले, हम कैलकुलेशन में सक्षम, समझ गए। अब जैसे यही क्वेश्चन है तो जैसे एक्सपर्ट जो बच्चे होते हैं कोई लिखते नहीं ऐसे, 12 चौक 48, 15 45, 17 पचे 85, सबको जोड़ा 178 हो गया, 152 जोड़ा सीधे 330 हो गया। बात समझे? 330 को सीधे 12 से भाग देंगे तो वो 330 ओरल में, ये सब लिखने जो नहीं, 330 को 12 से भाग देंगे तो 2.75 करके कुछ आएगा। तो 275 से ही जो आंसर होगा वही है, समझ गए। एक्सपर्ट बनना होता है। हाँ 2.7 नहीं, 27.5 के आसपास, 1000 का बाद में गुणा करते हैं। अखिल और सुनीता की औसत 51 है। देखो अखिल और सुनीता 51 है तो 102 हो गए टोटल। सुनीता और वीणा 31 है तो 2 का गुणा करो, 62 हो गया। वीणा और अखिल 33 दूना 6, सभी को जोड़ोगे तो 2 बार अखिल सुनीता वीणा और इसको जोड़ोगे तो 6 4 10, 12 10 22, 2 से भाग दोगे, अखिल सुनीता और वीणा 115। हमें किसकी आयु चाहिए? हमसे कहता भैया वीणा कितने की है? अखिल सुनीता देखा जाए तो 102 की है, तो वीणा 13 वर्ष, 13 वर्ष। समझ गए ना मेरे दोस्त? 5 के पहले 10 गुणांकों का औसत, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। जैसे 5 10 ऐसे करके 50। ये सीरीज आर इन एपी में होती है, यानी समांतर श्रेणी में। जब भी गैप हमारा समांतर श्रेणी में हो यानी समान हो, पहले लास्ट को जोड़कर
2 से भाग देते, 55/2, 55/2, 27.5 इज द राइट आंसर। 27.5 इज द राइट आंसर। 4 अंकों की संख्या इतने का औसत इतना है, तो इसमें सिर्फ 4 का ही गुणा करना है दया। कुछ आओ तो लिख लो, 1244, 2345, 33x3। वैसे लिखा नहीं जाता, तो सीधे पेपर में तेजी से किया जाता है, फिर भी 5 का 20, 8 तो 10 हासिल 1, 9 चौक 36, 1 37, 8 3 11। अब एक चीज देखो, यूनिट प्लेस को देखो, 8 3 11, 11 और 9 20, 0 2 हासिल, 3 4 7, 7 4 11 2 13, ये 7 होगा, तभी ये 0 पॉसिबल, यानी x बराबर 7 आ गया। अब हमें औसत चाहिए, तो 14 ये हो जाएगा, 14x -2/2, तो ये 7x - 1 बराबर 7 है, तो 49 - 1 48 इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए जब भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन आता है, जितना आप प्रैक्टिस उसमें दिखाएंगे। अब जैसे जिस किताब से मैं करा रहा हूं 6800 लिखा है 7000 मेरे दोस्त, और ये सोचो 6800 क्वेश्चन करा चुके हैं, जो बच्चे हैं फुट करके वो करा रहे, 150 बच्चे, ये चीजें हर एक चैप्टर करा दिया प्रकाश अवस्थी ऐप में। 108 व्यक्तियों के एक समूह में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना है, ध्यान देना, पुरुषों की औसत इतना है, महिलाओं का x है, इस समूह में सभी का औसत। देखो अगर इसको आप कर लो किससे, मिक्सड एलिगेशन से, देखो कर लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करते हैं, देखो मेल और फीमेल का रेशियो 5:4 के ऐसे रखो, पुरुषों का औसत 158.7 है, महिलाओं का औसत x मान और ओवरऑल 155.5 है। दिमाग लगाएंगे, करेंगे नहीं, दिमाग लगाएंगे, इससे ये घटा दो 0.2 ऐसे, 3.2 3.2। अब यहां तो देखा जाए इस बार ये बड़ा है, ये छोटा होगा, इससे इस देखा जाए 8 में 4 में किसका गुणा किया जाए कि 3.2 हो जाए, तो 0.8 का, इसमें भी 0.8 का गुणा करोगे तो ये 4 हो गया। अब ये छोटा होगा तो ये 4 इसमें कम कर दोगे, 151.5, यही इसका आंसर है। अगर आप कोई और प्रोसेस जाओगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मिक्सड एलिगेशन से करके देखते हैं। बात समझ में आई? 108 व्यक्तियों के एक समूह में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, अच्छा फिर से 218, 5 वर्ष पूर्व दो व्यक्तियों का औसत 7.5 वर्ष था। 5 वर्ष पूर्व दो व्यक्तियों का औसत 7.5 था, 5 वर्ष बाद उनका औसत क्या होगा? अरे 5 दूना 10, इसी में जोड़ दो, और क्या करना, औसत ही तो बताना है, 17.5 ही होगा, क्या होगा, मुद्दा ही खत्म भाई। 5 वर्ष पूर्व दो व्यक्ति का औसत 7.5, 5 वर्ष बाद तो 7.5 में 10 जोड़ोगे 17.5, ये औसत होगा, टोटल नहीं, तो 17.5 आंसर फर्जी क्वेश्चन। मान लीजिए x और y दो धनात्मक संख्या हैं, x के 50%, y के 30% का औसत कितना है? x का 50% यानी 1/2, y का 30% यानी 3/10 का औसत 34.5 है, और x और y का अंतर, तो पहले इसी को खेल लो फिर भाई, ये ऊपर हो जाएगा 5x 3y, और यहां 20 का नहीं, 20 का गुणा, 10 का नहीं, 20 का कर लो, 345 है ना, 690 होता है, ठीक है 690, और x और y का अंतर
मेरे दोस्त कैलकुलेशन करनी होगी, 3 का गुणा कर लो, और 3 का ही क्यों किया, ये करके जोड़ेंगे ना, 8x हुआ। 690 में 30 जोड़ोगे तो 720 बराबर 90 आ गया, 9 × 72। और अगर x 90 है तो y 80, क्योंकि 90 और 80 का अंतर ही 10, और हमसे कहता है x और y का औसत क्या होगा, 90 + 80 / 2, 85 इज द राइट आंसर। यानी 220 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त 85 आएगा, 85 आएगा, 85। 5 क्वेश्चन अभी और बचे। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के वर्ग का औसत। देखो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, जैसे जैसे वर्गों के औसत की बात करें तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर वो n/6 n+1 2n+1 होता। जैसे क्यूबिक की बात करते तो n/2 n+1 का होल स्क्वायर। और जब उसी में औसत की बात कर रहा है तो यहां पर n से भाग दिया, यानी यहां वाले क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला n से भाग देकर यानी 1/6 n+1 और 2n+1 लगाना है बस। चाहे वो 7 बोले, चाहे 700 बोले, चाहे 678 बोले, यही लगाना है, n की जगह बस वो रखना हो। 7 बोला 7 1 8, 7 दूनी 14, 1 15, 15 × 120 / 6 20 आए, 20/6, यानी 20 इज द राइट आंसर। 221 का जो आंसर होगा दया वह 20 होगा, 20 होगा, 20। समझ गए। 3 संख्याओं का औसत 45 है, ठीक है। अगर टोटल की बात करें तीनों संख्या का 45 या 135, पहली संख्या दूसरी का तिगुना है, यानी ए बी सी की बात करें तो पहली दूसरी का तिगुना है और दूसरी तीसरी की दुगनी है। रेशियो 3 6 2 1 बाजी हो। छह दो एक होता है 9 यूनिट, और यही 9 यूनिट बराबर 135 के 15 सत्ते 135 होता है, 15 नौया 135 होता है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के अंतर बताइए। दोनों का अंतर दिया 4 यूनिट है, 4 × 15 60 आए। हमसे कह रहा पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर, तो 6 और 2 का अंतर 4 आता है, 4 में 15 का गुणा कर दोगे तो आप समझ गए होंगे। समझ गए। 222 के बाद 223। एक क्लास में 100 छात्र, कोई यूज नहीं क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं। 70% लड़कियां हैं, अगर 70% लड़कियां हैं तो मेरे दोस्त बॉयज होंगे 30%। अगर मैं रेशियो देखूंगा तो 7 और 3। एक परीक्षा में लड़कियों का औसत अंक लड़कों से 20% अधिक है मेरे दोस्त। लड़कों का औसत को मान लो 5x है, तो लड़कियों का औसत x 7x 6x हो जाएगा। इनका गुणा कर लो, 7 × 42, 42x ऐसे, 15x ऐसे, और सभी छात्रों का औसत 57 है, तो 57 में 10 का गुणा, 500 10 का गुणा, x बराबर 10 हो गया। तो लड़कियों का औसत अंक कितना होगा, लड़कियों का औसत कितना होगा ये पूछा मेरे दोस्त। इसी में 10 का गुणा कर दो, गर्ल्स का जो औसत होगा वो 60 होगा। 223 का जो सही आंसर आएगा वो 60 आएगा, 60 आएगा। दिस इज द राइट आंसर। 223 का 223 के बाद 224। एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 3 महीने में इतना है, अगले 4 महीने में इतना है, और आखिरी 5 में इतना। 3 में इतना है यानी 30,000, इतना 12.5, ये 50,000 हो गया।
इसमें 2 जीरो ऐसे, 25 2 हासिल, 65 2 67, टोटल 1,47,500 और कुल बचत है 32,500 की, यानी 1,80,000 परिवार की मासिक औसत आय का 70% क्या, 1,80,000 में 12 से भाग दोगे तो 15,000 आएगा और उसका 70% निकालोगे तो परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, 15 सत्ते 105, यानी 10,500 आएगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन कई बार कर चुके, इसलिए हमने थोड़ा स्पीड से किया है। 1,80,000 में अगर 12 से भाग दोगे मेरे दोस्त 15,000 आएगा, 70% निकालोगे तो 10,500। और अंतिम क्वेश्चन एमटीएस, 10 संख्याओं का औसत ए है, 10 संख्याओं का औसत ए है, 10वें को छोड़कर प्रत्येक में सी घटाया जाए तो 9 संख्याओं में सी घट रहा है तो 9c घटा, और 10वीं की जगह c-1 घटाया जाए तो नया औसत क्या है, तो 10 से भाग दूंगा, मुद्दा ही खत्म। भाग दोगे तो ये a ऐसे होगा, 10c में ये c होगा और यहां भाग दोगे तो 0.1 होगा, a माइनस सी, वो माइनस माइनस समझो। 10 संख्याओं का औसत ए, तो हमने टोटल 10 गुणे ए कर लिया। 10वीं को हटा दो तो अभी 9 है, 9 में संख्या में सी घटाओगे तो 9c घटेगा, और 10वीं में c-1 घटाना है तो c-1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां 10a माइनस 10c प्लस 1, और 10 से भाग दोगे तो a माइनस सी प्लस 0.1 आएगा। मेरे दोस्तों यहां से एमटीएस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो 2021 में पूछे गए थे अक्टूबर के मंथ। आपको प्रकाश सोस्ती ऐप में बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। जो नए बच्चे हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी बहुत मेहनत की जा रही है। ऐप की रेटिंग 5 स्टार दीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते। जय हिंद, जय भारत।